सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज टेक्निकल पार्ट से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक ना एग्ज़ाम हुआ था एचपी विधानसभा का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। आज मैं उसका क्वेश्चन पेपर देख रहा था ना, तो जो लोग मेरे को बोलते हैं ना कि भाई तेरे तो क्वेश्चन अलग ही होते हैं, पता नहीं क्या करवाता रहता है अपनी मर्जी से, है ना? तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपको नहीं करवाऊँगा। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब हम भी आपको क्वेश्चंस करवाते हैं या कुछ करवाते हैं, तो मैं भी यार पेपर-वूपर देखता रहता हूँ पुराने कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है, क्या नहीं है, तो उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो भाई आप किस खेत की मूली हो या मैं किस खेत की मूली हूँ भाई, जो ड्राइवर का एग्ज़ाम आया था ना, इसमें मैं देख के हैरान हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचपी क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, बट कुछ चीज़ें कुछ होती हैं जो आपको दिखाने के लिए मैं, जिससे आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ भाई, किस लेवल का पेपर एग्ज़ामिनर पूछ सकता है। नॉर्मल पेपर था, ड्राइवर का पेपर था, एचपी विधानसभा, विधानसभा तो आप जानते ही हो। आप हिमाचल से बाहर के होंगे, वो उससे आपको नहीं पता होगा शायद, बट एक होता है पेपर, ड्राइवर का ही पेपर है मतलब, ठीक है? तो नॉर्मल ड्राइवर का पेपर, जो बोलेरो पिकअप चलाते हैं, वो वाला ड्राइवर था ये, ठीक है? तो इसमें भाई बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका, सड़क सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन-सा सही तथ्य है? तो ये तो चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। मैं जब हैरान तब हुआ कि क्वेश्चंस जो थे, अब यहाँ पे ये पूछा गया, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, वाल्व क्लीयरेंस को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में थोड़ा पेपर, तो थोड़ा-सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, ठीक है? तो ये देखो, ये क्वेश्चन अभी तक खैर मैंने आपको करवाया नहीं है, ठीक है? पिस्टन डैश से बनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है? उसके बाद इंजन को प्रारंभ करने में पेट्रोल वायु मिश्रण डैश किए जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो कौन से अलग क्वेश्चन करवाता हूँ जो मेरे को कुछ लोग, हालाँकि जो मेरे को कमेंट करता है ना उल्टा, जो भी कुछ भी लिखता है उल्टा-पुल्टा, मैं उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर देता हूँ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखनी है वीडियो देखो, नहीं देखनी है मत देखो, मुझे कोई वो नहीं है इसमें। जो देखते हैं वीडियो उनके लिए वेल एंड गुड यार, जो एप्रिशिएट करते हैं, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, जो एप्रिशिएट करते हैं उनके लिए बहुत दिल से थैंक यू, और जो ज़्यादा बकवासबाज़ी फैलते हैं उनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनको डायरेक्ट ही ब्लॉक कर देता हूँ। रिप्लाई तो क्या ही करूँ, मैं डायरेक्ट ही ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि वो मेरी वीडियो देख ही ना पाएँ। उनको पता ही नहीं है दिन दुनिया का यार, ठीक है? एक अभी चलो ये क्वेश्चन देखना होगा आपने, मैं करवा दूँगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा करवा दूँगा एक वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ना वो दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे थे, जिनको हालाँकि मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन खैर ना पूछे, बट भाई क्वेश्चन पूछे थे इसने। क्वेश्चन देखना अभी, ठीक है? एक स्पार्क प्लग गैप डैश के बीच रखा जाता है। तो आज दिन तक मैंने अभी तक आपको ये क्वेश्चन करवाए नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन है, ये आपको क्यों पूछे जाएँगे, ठीक है? ये बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं इसमें ना। तो यहाँ पे देखो आंसर इसका तो मुझे भी नहीं पता फिलहाल इसका आंसर क्या है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्पार्क प्लग का गैप भी पूछा हुआ है, जो कि मिलीमीटर्स में है भाई, ये भी पूछा गया हुआ है। उसके बाद और क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, एक 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का लोकप्रिय फायरिंग क्रम क्या है? ये क्वेश्चन ख़ैर मैंने इग्नोर करे थे, मेरे पास हैं ऐसे क्वेश्चन भी, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन मैं इग्नोर नहीं करूँगा, पेपर आपको कहीं से भी आ सकता है ना? तो आप ये देखो कहाँ-कहाँ से भाई, स्पार्क प्लग पर दिए गए वोल्टेज की मात्रा कितनी है, ये भी पूछा गया हुआ है। और बताता हूँ आपको मैं, एक स्पार्क प्लग एम 14 गुणा 1.25 के लिए अंतिम संख्या 1.25 का मतलब क्या होता है? सुने आपने ऐसे क्वेश्चन? अगर आपने किसी में से सुने होंगे तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी ये पेपर मैं आपको सिर्फ़ दिखा रहा हूँ, इसका मैं पूरा टोटली आपको करवा दूँगा। विद आंसर की आपको मैं करवा दूँगा इसको, ठीक है? तो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आप क्या सोचते हो? ये तो नॉर्मल था, एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था। कोई बड़े हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं था ये, ठीक है? नॉर्मल पेपर था। तो आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस और बाकी एग्ज़ाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएँगे? भाई भूल जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो चलिए बस इतना ही बताना था, मैं आपको बताना था कि भाई कहाँ-कहाँ से जो मैं क्वेश्चन्स करवाता हूँ, क्या वो आते नहीं है क्या? हालाँकि ये मैंने इसलिए दिखाया आपको कि ऐसे क्वेश्चन्स मैंने इग्नोर करे हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे करवाए हुए भी आए हुए हैं उसमें, वो मैं आपको करवा दूँगा। बट इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन्स मैंने इग्नोर करे थे, मैंने सोचा आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछेगा। अब मेरे को ये थोड़ा-सा दिमाग में आ गई ये बात कि भई मेरे को वो क्वेश्चन इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, किसी को क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत लगे तो यहाँ पे स्लाइड नंबर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर तो मैं नहीं ऐड कर पाता हूँ यहाँ पे, ठीक है?
तो स्लाइड नंबर से आप जो है मेरे को कमेंट कर सकते हो कि भैया 489 स्लाइड का क्वेश्चन आपका गलत है या कुछ भी है ना, जो भी है स्लाइड नंबर से आप मेरे को बता देना, ठीक है? और एक और बात है, आपको मैं एक लाइव आऊँगा संडे को शायद, ठीक है? तो आप मेरे को बताना कि आऊँ या नहीं आऊँ भाई, ऐसे बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो बहुत हो गया, अभी क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, किस गियर बॉक्स में सभी गियर हमेशा संपर्क में रहते हैं? इन विच ऑफ द गियर बॉक्स ऑल गियर्स आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट? ठीक है? किस गियर बॉक्स में सभी गियर्स हमेशा संपर्क में रहते हैं? तो ऑप्शन हमारा कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी है सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी है एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। ठीक है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन विच ऑफ द गियर बॉक्स ऑल गियर आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स इज द राइट आंसर। राइट आंसर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में सभी गियर्स हमेशा संपर्क में रहते हैं, जिसका मतलब है कि गियर हमेशा जुड़े रहते हैं और गियर बदलते समय गियर की गति को ठीक से समायोजित किया जाता है। इंग्लिश में अगर किसी ने पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लच फ्रिक्शन प्लेट का सामना किससे किया जाता है? द फेसिंग ऑफ क्लच फ्रिक्शन प्लेट इज मेड ऑफ। तो ऑप्शन है हमारे एस्बेस्टोस, ऑप्शन नंबर बी रबर, ऑप्शन नंबर सी स्टील, ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन। तो क्लच फ्रिक्शन प्लेट का सामना किससे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस्बेस्टोस जो इसका राइट आंसर है, ठीक है? बहुत अजीब सा नाम है, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूँ। क्लच फ्रिक्शन प्लेट का सामना एस्बेस्ट से किया जाता है क्योंकि उच्च तापमान और घर्षण को सहन करने के लिए उपयुक्त है या फिर उपयुक्त होता है, जिससे क्लच को अधिक समय तक काम करने की क्षमता मिलती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टस या जो भी है, जो भी आप बोलना चाहो अपनी भाषा में, आपको जैसा याद रखने के लिए ईज़ी रहेगा, आप ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार करवाया हुआ है ये भी मैंने आपको। हालाँकि कुछ क्वेश्चन्स अगर अलग तरीके से आ जाते हैं तो उनको ये मत सोचा करो कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। तो उसमें आप देख लिया करो कि भाई थोड़ा-सा रिवीज़न हो जाता है एक टाइप का बीच-बीच में, ठीक है? तो मैं काटने को काट भी सकता था इस क्वेश्चन को, लेकिन मैंने काटा नहीं, मैं कहा चलो थोड़ी-सी रिवीज़न हो जाती है। तो यहाँ पे सर्विस ब्रेक पहले होती कौन-सी? सर्विस ब्रेक आपकी पैर वाली सर्विस ब्रेक, जो जो पैर वाली ब्रेक होती है उसको सर्विस ब्रेक बोला जाता है, ठीक है? तो सर्विस ब्रेक एम्प्लॉयड इन कार आर जनरली ऑपरेटेड, ठीक है? कारों में सेवा ब्रेक सामान्यतः किस प्रकार से संचालित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिकली, ठीक है? ये तो आपको सभी को पता होगा। एक्सप्लेनेशन अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन इंजेक्शन प्रणाली यानी कि फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली के बुनियादी प्रकार क्या हैं? द बेसिक टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आर। द बेसिक टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आर। तो ऑप्शन हमारा कॉमन रेल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी जर्क पंप सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूटर पंप सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट, ठीक है? तो एक बारी मैं अभी एक इसी इसी एग्ज़ाम के पेपर को जो मैं आपको दिखाया मैंने, एचपी विधानसभा का एग्ज़ाम था, तो उसमें ऑप्शंस दिए थे जो भी जैसे हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है? तो वहाँ पे लास्ट में पता है क्या लिखा था? एक लास्ट में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ऑल आर करेक्ट, या फिर कहीं पे लिखा होता है नन ऑफ दीज़, तो वहाँ पे पता है क्या लिखा था? ऑप्शन नंबर डी, कुछ कह नहीं सकते। ये भी ऑप्शन था वहाँ पे कि हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो भाई अलग ही लेवल का पेपर होता है, क्या ही बताऊँ, ठीक है, बढ़िया है। तो तो उसमें ये था कि हम कुछ कह नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी था। तो इसमें अच्छा ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑल आर करेक्ट, ठीक है? ये सारे के सारे राइट आंसर हैं आपके। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा-सा। फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली के 3 मुख्य प्रकार हैं, कॉमन रेल प्रणाली, जर्क पंप प्रणाली और डिस्ट्रीब्यूटर पंप प्रणाली। ये सभी इंजेक्शन प्रणाली वाहनों में इंजन के प्रदर्शन और फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। अब इसका फ्यूल एफिशिएंसी मैंने इसलिए यूज़ करा, थोड़ा-सा ईंधन की दक्षता, ये थोड़े से वर्ड थोड़े टिपिकल से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ये ईंधन की दक्षता को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इन अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, ठीक है? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? ऑप्शन केवल वायु खींची जाती है यानी कि ओनली एयर सक्ड, ठीक है? सक सक करने को खींचना बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी केवल पेट्रोल खींचा जाता है।
ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल और वायु का मिश्रण खींचा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डीज़ल इंजन का भी मैं करवाऊँगा। पहले पेट्रोल इंजन का देख लो यहाँ पे आराम से, ठीक है? आराम से मतलब कि थोड़ा समझ के थोड़ा कि दिमाग में बैठ बैठ जाएँ चीज़ें। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो है पेट्रोल और हवा का मिश्रण खींचा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है कि मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इज़ सक्ड इन, ठीक है? राइट आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनटेक वाल्व के माध्यम से सिलेंडर में, ठीक है? सिलेंडर जो होता है आपका, उसके बारे में आगे बताता हूँ। और सिलेंडर में पेट्रोल और वायु का मिश्रण खींचा जाता है। यह मिश्रण इंजन में उचित दहन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है डीज़ल पे। सेम क्वेश्चन है अब ये डीज़ल पे, ठीक है? डीज़ल इंजन पे क्या होता है? इन अ 4 स्ट्रोक डीज़ल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, तो इसमें क्या है? इसमें क्या राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन आपके सेम वही है, ठीक है? सेम वही ऑप्शन है बट आंसर इसका अलग होगा। तो इसका राइट आंसर आप गेस करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल इंजन में आपका जो मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल और वायु का मिश्रण खींचा जाता है और डीज़ल इंजन में क्या है? डीज़ल इंजन का कहाँ गया? हाँ, डीज़ल इंजन में आप राइट आंसर बताइए इसका। तो डीज़ल इंजन में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल वायु खींची जाती है, ठीक है? ओनली एयर सक्ड इन, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा डीज़ल इंजन में, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है कि 4 स्ट्रोक डीज़ल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनटेक वाल्व के माध्यम से केवल वायु सिलेंडर में खींची जाती है। डीज़ल ईंधन को बाद में कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है। तो होप सो कि ये भी समझ आ गया होगा आपको। इससे रिलेटेड भी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो इससे रिलेटेड भी मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा जो रेगुलर वीडियो देखते हैं कि गवर्नर होता क्या है, ठीक है? तो इसका तो ऑप्शन देख के ही आपको समझ आ जाएगा। तो गवर्नर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर है हमारा गैर कार्यशील स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा प्रदान करना, ये तो मतलब ही नहीं बनता है, गवर्नर स्पीड से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? रन द इंजन एट सम एवरेज कांस्टेंट स्पीड, ठीक है? इंजन को औसत स्थिर गति पर चलाना जो है गवर्नर का काम होता है, ठीक है? एक ऐसा डिवाइस होता है गवर्नर गवर्नर जिसके बारे में मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका अगर देखना है तो गवर्नर ईंधन आपूर्ति को नियंत्रित करता है ताकि लोड में बदलाव के बावजूद इंजन औसत स्थिर गति पर चल सके। इससे इंजन सुचारू और कुशलता से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो रिपीट हो गया है, ठीक है? ये हाइड्रोलिक रूप से जो मतलब कि सर्विस ब्रेक के बारे में पूछा गया है कि जो सर्विस ब्रेक होती है जो मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यू टू लेस नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है? 2 स्ट्रोक यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन आर डैश इन वेट, कम हिस्सों के कारण यानी कि कम पार्ट्स होंगे 2 स्ट्रोक इंजन में। 2 स्ट्रोक इंजन वजन डैश होते हैं। अब क्या होते हैं? भारी होते हैं, हल्के होते हैं या समान होते हैं या स्थिर होते हैं। तो कम हिस्सों के कारण 2 स्ट्रोक इंजन का वजन जो हल्का होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? लाइटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में कम हिस्से होते हैं, जिससे वे वज़न में हल्के होते हैं और उनकी यह सादगी उन्हें कॉम्पैक्ट और सँभालने में आसान बनाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्लच इज़ लोकेटेड बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द क्लच ट्रांसमिशन और डैश के बीच होता है। शायद ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है पहले, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और वीडियो में जो इस टाइम पे आपका विजुअलाइज़ जो है हो रहा है इस टाइम पे क्वेश्चंस, ऑप्शंस, ठीक है? और जो ये हमारी एक्सप्लेनेशन है, ये कैसे दिख रही है, ये आप ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है? कि क्लियर दिख रहा है ना आपको, सब बढ़िया है ना इस बार भी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो वो आप मेरे को बता देना, ठीक है? तो क्लच ट्रांसमिशन और इंजन के बीच होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है? क्लच इंजन और ट्रांसमिशन के बीच स्थित होता है। यह ड्राइवर को इंजन से ट्रांसमिशन तक पावर फ्लो को जोड़ने या अलग करने की अनुमति देता है, जिससे गियर बदलना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लाईव्हील इज लोकेटेड ऑन, फ्लाईव्हील डैश पर स्थित होता है, तो किस पे होता है भाई ये बताओ? ये भी आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार मैंने इसके बारे में भी डिस्कस करा हुआ है। तो जो फ्लाईव्हील है वो डैश पर स्थित होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रैंक शाफ्ट, ठीक है?
आपकी स्टार्टर मोटर होती है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो स्टार्टर मोटर जो है आपकी, ठीक है? स्टार्टर मोटर के साथ आपका फ्लाई व्हील जुड़ा होता है, ठीक है? जो स्टार्टर मोटर का जो गियर होता है एक टाइप का जो, है ना? वो आपकी फ्लाई व्हील को घुमाता है। फ्लाई व्हील के साथ आपकी जो क्रैंकशाफ्ट आपकी अटैच होती है। क्रैंकशाफ्ट के साथ आपके पिस्टन अटैच होते हैं, ठीक है? ऐसे पिस्टन अटैच होते हैं। स्टार्टर मोटर आपकी फ्लाई व्हील को घुमाएगी, फ्लाई व्हील आपकी क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा, क्रैंकशाफ्ट आपकी जो है पिस्टन को घुमाएगी, ठीक है? तो ये अप डाउन जो होते हैं पिस्टन आपको, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाई व्हील होता है क्रैंकशाफ्ट पे, ठीक है? और इसमें अगर आपको मैं थोड़ा-सा दिखाऊँ, फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट पर लगा होता है, यह घूर्णन ऊर्जा को संग्रहित करता है, इंजन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है और पावर स्ट्रोक्स के दौरान गति में उतार-चढ़ाव को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि व्हिच इंजन हैज़ लेस ओवरहॉल लाइफ? ठीक है, इंजन की ओवरहॉल लाइफ कम होती है, तो कौन से इंजन की होती है? पेट्रोल इंजन की, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि डीज़ल इंजन बहुत मतलब कि पावरफुल होता है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है डीज़ल इंजन की, पेट्रोल इंजन के मुकाबले। तो यहाँ पे लिखा है कि इंजन की ओवरऑल लाइफ, किस इंजन की ओवरऑल लाइफ जो है कम होती है, तो ये सॉरी पेट्रोल इंजन की, ठीक है। पेट्रोल इंजन की ओवरऑल लाइफ आमतौर पर डीज़ल इंजनों की तुलना में कम होती है। इसका कारण यह है कि डीज़ल इंजन उच्च कंप्रेस्ड अनुपात और भारी लोड को सहन करने के लिए अधिक मजबूत बनाए जाते हैं, जिससे वे अधिक समय तक टिकाऊ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना किस-किस को पहले पता था, ठीक है? ट्रैफिकेटर्स आर लाइट सिग्नल यूज्ड फॉर। ट्रैफिकेटर्स लाइट सिग्नल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहले ट्रैफिकेटर्स होते क्या हैं? ये तो आपको किसी को पता है तो ज़रूर मेरे को बताएँ। तो मतलब जिसको पहले से पता है तो वो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है? बताना होगा तो बता देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रैफिकेटर्स क्या होते हैं? ये इंडिकेटर होते हैं, ठीक है? जब पुरानी गाड़ियों में 1950 के दशक में जब गाड़ियों में मतलब कि इंडिकेटर की बजाय या इनको क्या बोलते थे, जो हमारे गाड़ियों के इंडिकेटर होते हैं, अभी हम इंडिकेटर के नाम से बोलते हैं उनको, ठीक है? तो उस टाइम पे इनको ट्रैफिकेटर्स बोला जाता था, ठीक है? जो अभी हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं वर्ड, उसको पहले ट्रैफिकेटर्स बोला जाता था, ठीक है? तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर भारी यातायात, हल्का यातायात, यातायात में कार को रिवर्स करना, ऑप्शन नंबर डी मोड़ने की दिशा को संकेत देना। तो इंडिकेशन ऑप्शन नंबर आपका जो डी राइट आंसर इंडिकेशन द डायरेक्शन इन व्हिच टर्निंग, ठीक है? तो ये इंडिकेटर ही होता था, ये पुराने टाइम पे यूज़ किया जाता था इस वर्ड को और ऐसे इसको, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है? इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन व्हिच टर्निंग, मोड़ने की दिशा को संकेत देना, ठीक है? ट्रैफिकेटर्स लाइट सिग्नल एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ अभी, ठीक है? जो यह संकेत देने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि वाहन किस दिशा में मुड़ने वाला है, यह अन्य चालकों को वाहन की निर्धारित गति समझने में मदद करते हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कॉल्ड इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर? ठीक है? सिलेंडर का आंतरिक व्यास क्या कहलाता है? तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मान के चलो आपके 4 सिलेंडर है आपकी गाड़ी, ठीक है? 4 सिलेंडर गाड़ी में जो आपके पिस्टन जिसमें घूमते हैं ना, पिस्टन अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है? तो उसका जो आंतरिक व्यास पूछा गया हुआ था, वो जो सिलेंडर के अंदर ही पिस्टन आपका घूमता है ना, अप एंड डाउन जो होता है वो सिलेंडर के अंदर ही होता है। तो ये चीज़ पूछी गई है। तो इसके अंदर के व्यास को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बोर, ठीक है? टीडीसी और बीडीसी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ क्वेश्चन पे हमें पूछा गया है कि इस अंतर अंदर के जो आंतरिक व्यास को क्या बोलते हैं या क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है बोर, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलेंडर का आंतरिक व्यास बोर कहलाता है, ये उस स्थान का माप है जहाँ पिस्टन ऊपर-नीचे होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन को ओवरहॉलिंग की आवश्यकता होती है यदि। अब इंजन ओवरहॉलिंग होता क्या है? इंजन ओवरहॉलिंग ये होता है कि इंजन को दोबारा बाँधना, या फिर आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे उसको मेरे को नहीं पता। बट जैसे कि मान के चलो कि इंजन को दोबारा खोल के उसको ठीक करके दोबारा से बाँधने को इंजन ओवरहॉलिंग कहा जाता है। यानी कि कुछ खराबी पिस्टन में या सिलेंडर बोर में कोई क्रैक या कुछ भी व्हाटएवर, कोई पिस्टन में कोई दिक्कत आ गई है, तो वो सारा इंजन को खोल के दोबारा ठीक करके फिर उसको जोड़ा जाता है गाड़ी में, उसको इंजन ओवरहॉलिंग कहा जाता है, ठीक है? तो इंजन को ओवरहॉलिंग की आवश्यकता होती है यदि, तो ऑप्शन हमारा खराब कंप्रेस्ड यानी कि खराब संपीड़न, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक स्नेहक तेल की खपत,
ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक विफलता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी इनमें अगर कोई कारण होगा तो आपका जो इंजन ओवरहॉलिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इंजन को ओवरहॉलिंग की आवश्यकता हो सकती है यदि संपीड़न खराब हो, अत्यधिक स्नेहक तेल की खपत हो या आंतरिक विफलता हो। यह सभी समस्याएँ यह दर्शाती हैं कि इंजन सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है और उसे गहन निरीक्षण और मरम्मत की आवश्यकता है। ठीक है? तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ब्रेक पैड्स ऑफ डिस्क ब्रेक्स आर रिटर्न्ड बाय। अब इसमें क्या है कि डिस्क ब्रेक्स के ब्रेक पैड्स को डैश द्वारा वापस किया जाता है। अब आपके जैसे ये डिस्क है, ठीक है? डिस्क पे जो आपके पैड्स हैं, जब आप ब्रेक पैडल दबाते हो, यहाँ पे ऐसे पैड्स होते हैं दोनों तरफ आपके, ठीक है? डिस्क ब्रेक पैड होते हैं। तो जब आप ब्रेक दबाते हो तो ये डिस्क के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है? डिस्क के साथ ऐसे दबेंगे, डिस्क के साथ अटैच होंगे, तभी तो आपकी गाड़ी रुकती है ना। अब इनको वापिस आप ब्रेक छोड़ोगे तो इनको वापिस कैसे आएँगे ये, है ना? दबा तो दिए आपने, डिस्क के साथ अटैच तो हो गए ये, ठीक है? बट इनको वापिस भी तो अपनी पोज़ीशन पे आना होता है, तो ये कौन से स्प्रिंग लाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिट्रैक्टर स्प्रिंग, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शू रिटर्न स्प्रिंग भी है यहाँ पे जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, बट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए रिट्रैक्टर स्प्रिंग जो होते हैं आपके जो आपके ब्रेक पैड्स को दोबारा अपनी पोज़ीशन पे लेके आते हैं, ठीक है? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड्स को उनके आरामदायक स्थिति में वापस रिट्रैक्टर स्प्रिंग द्वारा खींचा जाता है। यह स्प्रिंग ब्रेक को लागू न करने पर ब्रेक पैड्स को डिस्क से दूर खींचने में मदद करता है। ठीक है? तो होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोज इंजन वेयर फ्यूल इज बर्न्ट इनसाइड द कंबशन चैम्बर आर कॉल्ड। ठीक है? वे इंजन जहां ईंधन को दहन कक्ष के अंदर जलाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उनको? बाहरी दहन कक्ष, बाहरी दहन इंजन, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल आंतरिक दहन इंजन, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी, यानी कि दोनों में से कोई भी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या बना? इनमें से कोई भी। तो आपको एक ही राइट आंसर करना है इसमें, तो कौन है? इसमें ये पूछा है कि वे इंजन जहाँ ईंधन को दहन कक्ष के अंदर जलाया जाता है, यानी कि बर्न्ड इनसाइड द कंबशन चैम्बर। तो ये होते हैं आपके आईसी इंजन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको एसआई इंजन शॉर्टकट में एसआई इंजन या ईसी इंजन, यहाँ पे ईसी इंजन है, ठीक है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, ठीक है? और ऑप्शन नंबर बी है इंटरनल कंबशन इंजन। तो आइदर ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो आईसी इंजन शॉर्ट में अगर आपको आ जाए तो आईसी इंजन इज़ द राइट आंसर, इंटरनल कंबशन। अब इसके बारे में आपको समझाता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में, ठीक है? एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि आंतरिक दहन इंजन ईंधन को दहन कक्ष के अंदर जलाता है। इस प्रकार के इंजन का सामान्य उपयोग कारों और मोटरसाइकिलों जैसे वाहनों में किया जाता है। अब जो एक्सटर्नल होता है वो एक्सटर्नल जो होता है वो होता है आपका जो कोयले वाले इंजन होते हैं, हाँ, कोयले वाला इंजन जो होता है जिसमें आपकी आग बाहर से जलती है ना और हीट से आपका इंजन चलता है, उनको एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहा जाता है, ठीक है? और ये जो इंटरनल कंबशन है ये मैंने आपको बता दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है ये? हाँ, कंबशन जो आपका फ्यूल इज़ बर्न्ड इनसाइड द कंबशन चैम्बर, इनसाइड द कंबशन चैम्बर इज़ द राइट आंसर आपका जो है इंटरनल कंबशन इंजन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन इतने ही थे और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। मोटर व्हीकल एक्ट के वीडियोज़ में मैं डाल रहा हूँ, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना और बाकी डिस्कस करेंगे किसी दिन मैं लाइव आऊँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ हैं तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स करके बताएँ अगर किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह है। और बात रही पीडीएफ की तो यार पीडीएफ के बारे में भी डिस्कस करूँगा मैं उसी टाइम पे, ठीक है? सभी मेरे से पीडीएफ माँगते हैं, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ भी दे दूँगा यार। पीडीएफ मैं रेडी कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बनाए हुए हैं, उसपे ना क्वेश्चन नंबर डले हुए हैं, ना कुछ डला हुआ है, ठीक है? तो मैं उनको अपने हिसाब से वर्ड पे लिखा हुआ है सारे क्वेश्चंस को,
तो मैं कैसे यार ऐसे दे दूँ कि आपको समझ ही ना आए कि क्वेश्चन कौन-सा कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ऐसे उठा के दे दूँ, तो ठीक नहीं लगता है। प्लस दूसरी बात ये है कि उसके बारे में डिस्कस होगी, मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन लाइव आऊँगा मैं, ठीक है? ऐसे बातें करेंगे, 2-3 बंदे भी आ जाएँगे, 2-3 बंदे भी जुड़ जाएँगे, बहुत है यार मेरे लिए, है ना? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।